सोचो अगर आप हमेशा के लिए जिंदा रह जाओ, ना बीमारी ना मौत, बस एक इंग्लिश जिंदगी जिसमें दोस्ती प्यार दुश्मनी सब कुछ भर कर एक कर्ज बन जाए। इमोर्टलिटी एक गिफ्ट भी हो सकता है और एक शराब भी। और इसी अजीब खेल के बीच कुछ लोगों की कहानी छुपी है। कहानी शुरू होती है समंदर के बीच एक शिप पर, जहाँ एक क्रेन से 500 साल पुराना आयरन मैडन बाहर निकाला जाता है। जब उसे खोला जाता है तो सबको शौक लगता है, क्योंकि उसके अंदर होती है क्वेन, एक इमोर्टल जो इतने सालों बाद भी जिंदा है। दूसरी तरफ क्रोएशिया में इमोर्टल मिशनरीज का एक टीम अपनी मिशन पे निकला है आर्म डीलर रोकने के लिए। एंडी जो पहले इमोर्टल थी अब अपनी पावर खो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के साथ लड़ रही है। मिशन के दौरान एंडी और जेम्स एक गार्ड को पकड़ लेते हैं कि निक्की और जो गार्डन में दूसरे गार्ड से भिड़ जाते हैं। एक फाइट के दौरान जो अपना अंगूठा खो देता है, लेकिन तुरंत वापस जोड़ लेता है क्योंकि उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। ये इमोर्टल के पावर्स का पहला झलक है। टीम अपना प्लान एक्सिक्यूट करके गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करती है और एंडी तलवार उठाकर दुश्मनों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देती है। इस वक्त नेल एक एक्स मरीन और इमोर्टल बोट पे इंटर करती है और फायरिंग शुरू कर देती है। जब उसे गोली लगती है तो तुरंत उसका जख्म भर जाता है। एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद टीम आर्म्स डीलर तक पहुंचती है और उसे खत्म कर देती है। लेकिन CIA की खबर मिलती है कि असल टारगेट कोई और है, एक मिस्टीरियस औरत जिसका नाम है डिस्कॉर्ड नेल। पहले ही अपने सपनों में इस औरत को देख चुकी है। दूसरी तरफ फ्रांस में बुकर, जो एंडी धोखा दे चुका था, अकेले शराब में डूबा रहता है, उसे ढूंढ लेते हैं और अपने साथी के साथ उसे किडनैप कर लेती है। क्यों उनको गुस्सा है? क्योंकि वो समझती थी एंडी भी उसी तरह ट्रैप में थी जैसे वो, लेकिन असल में एंडी आजाद जिंदगी जीती है। ये गुस्सा बाकी रिवेंज की आग को और तेज कर देता है। इस दौरान एंडी और जेम्स मिलते हैं तुहान से, एक और इमोर्टल जो टीम ज्वाइन करने से मना कर चुका था। तुहा अपना सीक्रेट लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ सब इमोर्टल्स की हिस्ट्री लिखी होती है। यहाँ सच सामने आता है। डिस्कॉर्ड सबसे पहले इमोर्टल थी और अपने ही कुछ पुराने बुक्स चुरा लिए हैं। उसकी वजह से अब पूरी टीम खतरे में। एंडी कन्फेस करते हैं कि उसने अपनी इमोर्टलिटी खो दी है और ये बात डिस्कॉर्ड को भी पता चल सकती है। और एंडी के साथ उसकी मुलाकात होती है इटली में। दोनों के बीच पहले इमोशनल बात होती है, फिर एक जबरदस्त फाइट। उसने उसे ढूंढा नहीं जब वो समुद्र में डूबी थी। नील इस फाइट को देखती है और उस वक्त डिस्कॉर्ड सामने आती है। उसके कहने से सब क्लियर हो जाता है, क्योन और डिस्कॉर्ड साथ काम कर रहे हैं। बाद में डिस्कॉर्ड नील को दिखाती है कि दोनों के बॉडी में एक जैसा बर्थ मार्क है। उसका कहना है कि नील ही लास्ट इमोर्टल होगी और उसके पास एक खास पावर है, वो चाहे तो इमोर्टलिटी खत्म कर सकती है। ये सच्चाई सुन के टीम और भी कंफ्यूज हो जाती है। बुकर के वॉन्ट्स हेल नहीं होते, जो प्रूफ देता है कि इमोर्टलिटी एक इंसान से दूसरे इंसान को पास हो सकती है। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इंडोनेशिया के न्यूक्लियर प्लांट पर। डिस्कॉर्ड और क्योन अपनी सेना के साथ प्लांट कैप्चर कर लेते हैं और एक डेडली बॉम्ब इंस्टॉल कर लेते हैं। टीम जानती है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रोकना जरूरी है। प्लांट के अंदर एक खतरनाक फाइट होती है। नाइट शॉट और एक्सप्लोजन्स हर जगह एक एक करके टीम मेंबर पकड़ जाते हैं। निकी, जो, तुहा और नील सब गिरेबान में आ जाते हैं। एंडी अकेली लड़ती है और बुकर अपनी जान दे देता है उसे बचाने के लिए। न्यूट क्यान से फाइट करती है और उसे घायल करके उसकी इमोर्टलिटी खत्म कर देती है। लेकिन तभी डिस्कॉर्ड आके नील को स्टैब कर देती है और अपने एडमियन के साथ उसे भी ले जाती है। एंडी अकेली रह जाती है और फाइनली क्यान के साथ मिल के डिसाइड करती है कि अब दोनों एक होकर डिस्कॉर्ड को हराएंगे। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये तो बस अगले चैप्टर की शुरुआत है। इमोर्टल्स का असली खेल अभी शुरू हुआ है।